दादी नानी की वो कहानी आज भी सबके मन को भाती। नानी जब भी कथा सुनाती, दादी जब सपनों में ले जाती। आसमान से फिर परियां आती, खंडहर की वो चुड़ैल डराती। जंतर मंतर जादू तो ना, ध्यान से उनकी बात सुनो ना। राजा रानी की वो कहानी रहस्य कौतूहल से भरी हुई। कहानी सुनाओ ना, नानी कहानी। एक समय की बात है, एक राजकुमारी थी जो सुनहरी बालों वाली थी। दादी, आगे क्या हुआ? और फिर जादूगर आया। दादी कहानी सुनाओ ना, नानी कहानी सुनाओ ना। आओ सुने दादी नानी की कहानियाँ। फिर दादी? उस जंगल में एक शेर रहता था जो बहुत ताकतवर था। नानी नानी कहानी सुनाओ ना। हाँ नानी, आज हम आपकी कहानी सुनेंगे फिर से। ठीक है बच्चों, बैठो शांति से। आज मैं तुम्हें बहुत ही रोमांचक मजेदार कहानी सुनाने वाली हूँ। बहुत मजा आने वाला है तुम लोगों को। सुनो ध्यान से। कहानी का नाम है बुलबुल और जादुई गुड़िया। क्या नानी, बुलबुल और जादुई गुड़िया? हाँ बच्चों, आज तुम्हें एक जादुई गुड़िया की कहानी सुनाऊंगी। रात का समय था। एक छोटा सा गांव और मिट्टी के घर के कोने में बैठी एक लड़की बुलबुल। वो सुबक सुबक कर रो रही थी। बुलबुल ने अपने हाथ उठाए, अपने आंसू पोंछे। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अगर आप होती तो मुझे इतना काम नहीं करना पड़ता। तभी अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला। बुलबुल चौंक कर उठकर बैठ गई थी। सौतेली माँ जोर जोर से ताने मारते हुए अंदर आई। ओए बुलबुल, यहाँ बैठकर रो रही है? घर का काम खत्म हुआ या नहीं? बुलबुल डरते हुए बोली, माँ मैं अभी कर रही हूँ। सौतेली माँ और गुस्से से बोली, मुझे माँ मत बुला। और सुन, जब तक मैं वापस आऊं घर का एक एक कोना चमकना चाहिए। रोज का यही हाल था। सौतेली माँ डराती, बुलबुल से घर के सारे काम कराती और बुलबुल चुपचाप घर के सारे काम करती रहती और उम्मीद करती काश कोई उससे प्यार करता। लेकिन कोई भी नहीं था। उसका बाप भी उससे प्यार नहीं करता था। जब उसकी माँ चल बसी वो छोटी थी। बाप भी उससे प्यार नहीं करता था। वो दूसरी शादी करके ले आया। फिर एक बच्चा और हो गया तो बुलबुल की एक सौतेली बहन और एक सौतेला भाई भी था। सौतेली माँ अपनी बेटी से प्यार से बातें करती थी। आजा मेरी रानी, चल चल, हम आज तुझे बहुत सुंदर कपड़ा पहनाएंगे। ये वाला लाल वाला पहनोगी? अच्छा ये पसंद नहीं है, ठीक है ये पीला वाला पहन लो। अच्छा सैंडल ये चमकदार वाली पहनोगी ना? आज पूरा गुड़िया की तरह सजा के तुम्हें शादी में ले जाऊंगी। तुम्हें सबसे सुंदर कपड़े पहनाऊंगी। उसकी बहन हंसती रहती। और बुलबुल वो भी चलेगी क्या? सौतेली माँ जोर से उसे डांटती है।
वो तो नौकरानी है इस घर की, वो क्या करेगी उस हवेली में जाकर, अपना मुंह देखे। और ये सब सुनकर बुलबुल वहां से चुपचाप खिसक जाती और कोने में जाकर रोती। माँ, काश आप होती तो आप मुझे भी ऐसे ही तैयार करके ले जाती। बुलबुल अकेली धीरे धीरे झाड़ू लगाती थी, फिर रुककर रो पड़ती थी। काश मेरी माँ होती, मुझे भी तैयार करती, मुझे भी अपने साथ ले जाती। वो कूड़ा उठाकर बाहर फेंकने चली गई थी उस दिन। अचानक उसकी नजर पड़ी एक जगह पर। ये क्या है? टूटी फूटी सुंदर सी गुड़िया पर उसकी नजर पड़ी। बुलबुल धीरे से हैरानी से, अरे ये तो कितनी प्यारी है। उसने गुड़िया को उठा लिया था। किसी ने इसे ऐसे ही फेंक दिया, बस थोड़े कपड़े ही तो पुराने हो गए। कोई बात नहीं, तुम बहुत प्यारी हो, मैं तुम्हें संभालूंगी। घर आकर वो गुड़िया को साफ करती है, उसके लिए कपड़े सिलती है, उसको नहलाती है, धुलाती है, फिर सिले हुए खुद के कपड़े छोटे छोटे उस गुड़िया को प्यार से पहनाती है। और फिर बुलबुल मुस्कुराकर गुड़िया की तरफ देखती है। अब देखो तुम कितनी सुंदर लग रही हो, और मैं तुम्हारा नाम रखूंगी। तुम मुझे चांदनी रात में मिली, तो चलो आज से तुम्हारा नाम मैं रखती हूँ चांदनी। ओ मेरी चांदनी, ला 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 ला, चांदनी ओ मेरी चांदनी। तो तुम बोलो, अब तुम मेरी दोस्त बनोगी ना? ऐसे ही रोज बुलबुल गुड़िया से बातें करती रहती। उसका मन लग गया था। जब माँ, उसके भाई बहन, उसके पापा चले जाते, तब वो गुड़िया से बैठ के घंटों बातें करती। एक रात बुलबुल बहुत रो रही थी। काश मैं भी उस शादी में जा पाती। और वो गुड़िया को बोल रही थी, गुड़िया रानी, ओ मेरी चांदनी, काश मैं उस शादी में जा पाती, मेरी भी माँ होती तो मुझे ले जाती ना। और अचानक तभी बुलबुल ने देखा कि गुड़िया ने अपनी पलकें झपकाई और उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। धीरे धीरे गुड़िया एक चमकती हुई परी में बदल गई। बुलबुल, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बुलबुल डर और खुशी दोनों में, तुम कौन हो? परी, मैं चांदनी हूँ, तुम्हारी दोस्त। तुम्हारे प्यार ने मुझे जगा दिया। मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करूंगी। और अचानक परी ने अपनी छड़ी घुमाई और एक सुंदर सी परियों जैसी ड्रेस सामने रखी हुई थी। ये कपड़े पहन लो। फिर बहुत सुंदर सा हेयर बैंड बालों में लगा लिया जिसमें तितलियां लगी हुई थी। फिर उसने छड़ी घुमाई और गोल्डन कलर की चमकती हुई जूतियां सामने रखी थी। बुलबुल बहुत खुश हो गई थी। थैंक यू मेरी चांदनी। और बुलबुल ने वो सब कुछ पहन लिया था और वो एकदम राजकुमारी जैसी लग रही थी। और अब वो हवेली में पहुंच गई थी। हवेली में सब लोग हैरान, माँ, ये लड़की कौन है? कितनी सुंदर है ना? सौतेली माँ बोलती है, पता नहीं, लेकिन बहुत अमीर लगती है। कपड़े तो देखो, पर जरा जानी पहचानी सी लग रही है।
कहीं मिली हूं क्या इससे मैं, लेकिन पहचान नहीं पाती। बुलबुल पूरी पार्टी में आराम से घूमती है और पार्टी खत्म होने के पहले परी की आवाज उसके कानों में आती है, बुलबुल अब घर चलें। बुलबुल खुशी खुशी कहती है, हाँ मेरी चांदनी, चलो चलते हैं, बहुत मजा आया। मैंने खूब म्यूजिक सुना, खूब डांस किया, खूब अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन किया। तो तुम अब खुश हो ना? हाँ मेरी चांदनी, मैं बहुत खुश हूं। और वो दोनों वहां से निकल गई। लेकिन उसके पापा और उसकी माँ को वो चेहरा कुछ पहचाना हुआ सा लग रहा था, लेकिन फिर भी वो जान नहीं पा रहे थे। हाँ, लड़की तो बड़ी अमीर लग रही थी, कोई बड़े घर की लगती है। एक दिन बुलबुल चांदनी से बोली, मेरे भाई बहन स्कूल जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं और कहते ना पढ़ लिख कर बहुत बड़े बन जाते हैं, लेकिन मैंने तो पढ़ाई नहीं की, मुझे स्कूल ही नहीं भेजा गया। काश मैं भी पढ़ पाती। चांदनी ने उसे बोला, चलो आज तुम्हें स्कूल ले चलते हैं। कैसे? चांदनी बोली, जादू से। आंखें बंद करो। बुलबुल ने अपनी आंखें बंद की और वो दोनों पहुंच गए थे स्कूल। स्कूल में क्लास चल रही थी, मास्टर जी बच्चों को पढ़ा रहे थे और चांदनी और बुलबुल खिड़की पे बाहर खड़ी होके मास्टर जी की सारी बातें सुन रही थी। बुलबुल ने एक छड़ी घुमाई और एक बहुत बड़ी सी चेयर बन गई। बुलबुल उस चेयर पर बैठ गई और खिड़की से पूरी क्लास अटेंड की उसने। ऐसे ही चुपचाप जब बुलबुल अपने काम खत्म कर लेती तो चांदनी के साथ आ जाती और सारी क्लास में पढ़ती। और फिर एक दिन उसने अपने पिताजी से कहा, मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ, अन्नू भैया और दीदी के जैसा। तुम स्कूल जाओगी? पिता ने डांटा था उसको। एक बार मुझे भेजिए, मैं पढ़ सकती हूँ। फादर ने पता नहीं क्या उसके चेहरे में देखा। उधर परी ने छड़ी घुमाई और पिता का दिल बदल गया। बोले, ठीक है चलो आज तुम्हारा एडमिशन कराता हूँ। बुलबुल आज बहुत खुश हो गई थी। उसकी माँ लड़ती रही, बोलती रही, लेकिन पिता ने ले जाके उसका एडमिशन करा दिया। और फिर क्या था, अब खिड़की के बाहर बैठने की जगह वो क्लास में बैठती थी। उसके एक दो अच्छे अच्छे दोस्त भी बन गए थे और इस बात से उसकी तौतली बहन बहुत ज्यादा जलती थी। घर में आती, माँ को शिकायतें करती। फिर माँ कहती, तुमने घर का काम पूरा किया? तो बुलबुल कहती, हाँ अम्मा मैंने काम कर लिया, आप जाके देखो बाहर का काम हो गया, घर की सफाई होगी, खाना भी बन गया, सब कर दिया मैंने। बुलबुल को अब कुछ भी नहीं करना पड़ता था। परी चांदनी छड़ी घुमाती थी और सब कुछ फटाफट हो जाता था। तो अब बुलबुल बड़ी खुश रहने लगी थी। और एक दिन पता चला, रिजल्ट आया, बुलबुल स्कूल में फर्स्ट आई थी। उसके पापा हैरान हो गए, ये कैसे? मास्टर जी बोले, इस लड़की के अंदर बहुत हुनर है, तुम्हें पहले इसको स्कूल लेकर आना चाहिए था। और अब बुलबुल के दिन बहुत अच्छे बीतने लगे थे। एक दिन सौतेली बहन को सूझा, ये हर चीज में इतना सब कुछ बदल कैसे गया। बहन ने धीरे से कहा, कुछ तो राज छुपा हुआ है, मैं इसका पता जरूर लगाऊंगी। और एक दिन स्कूल का बहाना करके वो निकल गई। सबके जाने के बाद बुलबुल अपनी गुड़िया रानी से, चांदनी से बातें करने लगी। थैंक यू गुड़िया रानी, तुम मेरे सारे काम कर देती हो और मुझे पढ़ने का टाइम मिलता है।
तुम्हारी वजह से आज मैं पढ़ाई लिखाई करने लगी हूँ। मैं मेरी क्लास में फर्स्ट आई हूँ। और उस दिन तुम मुझे हवेली ले गई, कितने सुंदर कपड़े मुझे दिए, तब से मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ। और ये सारी बात चुपचाप छुपकर उसकी सौतेली बहन सुन रही थी। उसने जाकर अपनी माँ को बोला, माँ पता है ये सारे काम फटाफट कैसे हो जाते हैं? और ये बुलबुल ही उस हवेली में आई थी सफेद रंग के गाउन में, तभी तो हमें कुछ जानी पहचानी लग रही थी कि हाँ कहीं तो जरूर देखा है। हमें धोखा दिया जा रहा था माँ। और इसको स्कूल ले जाने में भी पिताजी का भी दिमाग इसी चांदनी ने बदला है। वो जो गुड़िया है ना छोटी सी, वो माँ ने चिढ़कर बोला था, वो कैसे कर सकती है? नहीं माँ, उसके अंदर एक परी छुपी हुई है। आज देखो मैं क्या करती हूँ। और अगली रात जब परी गुड़िया के अंदर बंद थी, बाहर नहीं आई थी, बुलबुल सो रही थी। अंधेरी रात, तेज हवा चल रही थी। चुपचाप छुपकर काले रंग की चादर ओढ़कर उसकी सौतेली बहन उसके कमरे में आई। इधर देखा उधर देखा, बुलबुल गहरी नींद में सोई हुई थी। और उसने वो गुड़िया वहां से उठा ली, दबे कदमों से बाहर निकली और माँ को जाकर बोली, मैं इस गुड़िया का बुरा हाल करूंगी, इसे ले जाकर दूर फेंक दूंगी। हाँ, ऐसी जगह फेंकते हैं जहां पर वो कभी वापस न ला सके। बुलबुल की सौतेली बहन ने उस गुड़िया के हाथ पैर मरोड़ दिए, कपड़े फाड़ दिए और उसकी माँ और वो दोनों अंधेरी रात में लालटेन लेके गांव के बाहर चली गए। गांव के बाहर एक सन्नाटे में अंधेरे में एक बहुत गहरा पुराना कुआं हुआ करता था, वहां कोई भी नहीं जाता था। उन्होंने उस गुड़िया को उस कुएं में जाकर फेंक दिया और बेचारी बुलबुल सोती रही, उसे तो कुछ पता ही नहीं चला। गुड़िया बुलबुल के कहने पर ही परी बनती थी। अब वो कुछ नहीं कर पाई। गुड़िया कुएं की तलहटी में कहीं गुम हो गई। बुलबुल सुबह उठी और अचानक देखने लगी, चांदनी चांदनी तुम कहाँ चली गई? उसकी बहन चुपचाप छुपकर हंस रही थी। भाई बहन और माँ, अब मजा आएगा, अब ढूंढो तुम अपनी चांदनी को। वो दोनों घर से निकल गए। बुलबुल चीख रही थी, मेरी चांदनी, मेरी चांदनी कहाँ हो तुम? चांदनी कहाँ चली गई मेरी परी, मेरी दोस्त? मुझे अकेला छोड़कर तुम कहाँ चली गई? वो रोते रोते टूट जाती है। नानी, फिर वो गुड़िया मिली कि नहीं? बुलबुल बहुत रो रही थी ना? हाँ बेटा, बुलबुल बहुत रो रही थी। उसे बचपन से कभी प्यार नहीं मिला था ना, और चांदनी ने उसे सब कुछ दिया था। वो रोते रोते टूट कर बैठ गई थी, नींद नहीं आ रही थी। एक रात दो रात उसने खाना पीना छोड़ दिया था, बहुत उदास रहने लगी थी। माँ उसे ताने मारती, पिटाई करती, घर के और ज्यादा काम करवाती कि अब आएगी तुम्हारी परी करने के लिए ना, अब तुम्हें इससे ज्यादा काम करवाऊंगी। उसका स्कूल जाना भी बंद करा दिया था। पिता का दिमाग फिर से बदल गया था। रात में आवाज आई उसके मन से, मुझे ढूंढो बुलबुल। रात में उठी बुलबुल, हाथ में लालटेन थामा, धीरे धीरे यहाँ वहाँ गांव में भटकना लगी। भटकते भटकते धीरे धीरे
जैसे कोई एनर्जी उसे खींच रही हो। वो कुएं तक पहुंच गई। लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि आवाज कहां से आ रही है। वो याद कर रही थी अपने बीते दिन, जब वो उसे कपड़े देती थी। बुलबुल, आंखें बंद करो। बुलबुल घबरा कर, पर मैं सच में जा सकती हूँ क्या परी? आज तुम सिर्फ जाओगी नहीं, सबकी नजर सिर्फ तुम पे होगी। परी ने हाथ घुमाया। सबसे पहले एक सुंदर लाल रंग का लहंगा उसके सामने आ गया, फिर सफेद रंग का एक गाउन। बुलबुल को सफेद रंग वाला गाउन अच्छा लगा। ये लो, पहन लो। इतना सुंदर कपड़ा मैंने कभी नहीं पहना। फिर धीरे धीरे उसने सब कुछ पहन लिया। परी ने एक एक करके उसे सजाना शुरू किया। ये लो, ये कंगन भी पहन लो, ये झुमके, ये पायल, छुन छुन। बुलबुल आईने में खुद को देखकर, क्या ये मैं हूं? परी प्यार से, हाँ, यही तुम्हारा असली रूप है, तुम बहुत सुंदर हो। और वो उसके साथ जगमगाती हुई हवेली में गई थी। ढोल, संगीत, रोशनी, जैसे बुलबुल अंदर गई सबकी नजरें उसी पर टिक गई थीं। एक औरत फुसफुसाई, ये कौन? लगता है किसी बड़े घर की बेटी है। सौतेली माँ हैरानी से, ये लड़की कितनी सुंदर दिखाई दे रही है ना। हाँ, लेकिन मैंने इसे पहले कहीं देखा है। एक लड़की ने बुलबुल से पूछा, आप कहाँ से आई हैं? बुलबुल थोड़ा झिझक कर बोली, मैं पास के गांव से आई हूं। पिता भी धीरे से, पता नहीं क्यों इस लड़की को देखकर मुझे अपनी बुलबुल याद आ रही है। बुलबुल ये सुनकर हल्का मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखें नम हो जाती हैं। और वही नमी फिर आज उसकी आंखों में थी। वो रो रही थी, परेशान हो रही थी, लेकिन उसे गुड़िया नहीं मिली। वो चुपचाप एक जगह पर जाकर बैठ गई थी। फिर उसे अपनी क्लास की बात याद आ गई। बुलबुल खिड़की के पास बैठी है, कोई उसे देख नहीं सकता। मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, 2 और 2 कितने होते हैं? बुलबुल धीरे से, 4। परी धीरे से, शाबाश मेरी गुड़िया, तुम तो पढ़ने लगी। फिर उसे याद आया, पापा मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ। तुझे क्या आता है? सौतेली माँ, इसे काम करने दे, पढ़ाई इसके बस की नहीं। मास्टर जी बीच में, एक मौका दे दीजिए, शायद ये सबको गलत साबित कर दे। और कुछ दिनों बाद इतने अच्छे नंबर आए, मास्टर जी ने सबको खुशखबरी दी। सारे लोग हैरान थे। ये सारी बातें सुन सुनकर बुलबुल बहुत दुखी हो रही थी। वो वहीं कुएं के पास बैठी थी। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा, हवा धीरे धीरे चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां सर। बुलबुल की आंखों में आंसू थे। धीरे धीरे उस पुराने कुएं के पास पहुंची। बुलबुल कांपती आवाज में, चांदनी, मेरी चांदनी, कहाँ हो तुम? अगर तुम सच में यहीं कहीं हो तो एक बार आवाज दे दो मुझे। कोई आवाज नहीं आई। फिर से बुलबुल ने पुकारा था, कहाँ हो मेरी चांदनी, मेरी परी, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। अचानक कुएं के अंदर से टप 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 जैसे पानी की बूंदें गिर रही हों। बुलबुल डरकर पीछे हटती है। कोई है वहां? तभी कुएं के अंदर से बहुत धीमी फुसफुसाहट, बुलबुल बुलबुल। बुलबुल घबरा, कौन? अचानक कुएं के अंदर का पानी हल्का हल्का नीला चमकने लगा।
हवा तेज हो गई, पेट जोर जोर से हिलने लगे। बुलबुल कुएं से पीछे हटने लग गई। नहीं नहीं, ये सही नहीं है। लेकिन तभी जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो, एक अनदेखी ताकत उसे वापस कुएं के किनारे खींच लाती है। बुलबुल डर रही थी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तभी कुएं के अंदर से एक तेज रोशनी निकलती है और उसी रोशनी में एक जानी पहचानी आवाज उमड़ती है। डरो मत बुलबुल, मैं हूं। बुलबुल रोते हुए, चांदनी तुम हो, चांदनी कहाँ चली गई थी तुम? कुएं का पानी अचानक ऊपर उठने लगता है, जैसे कोई उसे ऊपर ला रहा हो, और उस पानी के बीच से चांदनी धीरे धीरे बाहर आती है। लेकिन इस बार वो पहले से अलग दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर बड़ी उदासी थी और आवाज में भर्राहट और गहराई। बुलबुल, तुम ठीक तो हो ना? तुम इतनी उदास क्यों हो? परी धीरे से पूछ रही थी बुलबुल से। तुम मुझसे पूछ रही हो चांदनी? मुझे तुम ठीक दिखाई नहीं दे रही हो। ये बताओ, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम क्यों गायब हो गई थी? क्योंकि आज आखिरी बार मैं तुम्हारे सामने आई हूं। नहीं, ऐसा मत कहो चांदनी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। बुलबुल, जिस दिन तुम्हारी बहन ने मुझे कुएं में फेंका, उस दिन मेरा जादू खत्म होने लगा, क्योंकि मेरा जादू तुम्हारे भरोसे से जुड़ा हुआ था। मेरी बहन ने फेंका, मुझे पता ही नहीं चला, मैं तुमको ढूंढती रही कब से। बुलबुल अपने आंसू पोंछती है। तो मैं तुम्हें वापस कैसे ले जाऊं, ये बताओ। मुझे नहीं, तुम अब खुद को मजबूत बनाओ। जब तुम्हें मेरे बिना रहने की आदत हो जाएगी, मैं तब भी हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारा विश्वास बनकर। मेरे बगैर ही तुम्हें अब लड़ना होगा जिंदगी से। परी हाथ उठाती है और एक हल्की रोशनी वहां से उभरती है और एक गोले के रूप में धीरे धीरे जाकर बुलबुल के दिल में समा जाती है। अब मैं हमेशा यहीं रहूंगी, तुम्हारे ही पास। बुलबुल अपनी आंखें बंद कर लेती है। चांदनी मत जाओ। धीरे धीरे रोशनी गायब हो जाती है। कुआं फिर से शांत, लेकिन इस बार बुलबुल अकेली नहीं थी। तो बच्चों, कभी कभी भगवान हमें सहारा देता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि वो हमें मजबूत बनाना चाहता है। सहारा देता है, समझाता है, ज्ञान देता है, फिर कहता है कि बच्चों तुम्हें अपने ही पैरों पर खड़े होना होगा। तो नानी, फिर बुलबुल का क्या हुआ? बुलबुल ने खूब पढ़ाई लिखाई की और एक दिन पढ़ लिख कर गांव का नाम रोशन किया। हाँ नानी, हाँ मेरे बच्चों। तो चलो अब आप लोग जाओ, सो जाओ, बहुत रात हो गई है। चलो जाओ जाओ। ठीक है नानी, हम जाते हैं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि बच्चों, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। तो मेरी कहानी कैसी लगी? मैं नानी आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरा जो ये चैनल है इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लो और सारे बच्चों देखो और बहुत सारे बच्चों को शेयर भी करो। बाय बाय, शुभ रात्रि। एक राजकुमारी थी जो सुनहरी बालों वाली थी। दादी, आगे क्या हुआ? और फिर जादूगर आया। दादी कहानी सुनाओ ना, नानी कहानी सुनाओ ना।
बात की सुने बात है, दादी एक नानी बहुत बड़ा की जंगल था। क्या हुआ फिर दादी? कहानियाँ। उस जंगल में एक शेर रहता था जो बहुत ताकतवर था।